जैसा कि आपने पिछले एपिसोड में देखा कि लियान के फैमिली को मारने वाले सभी इमोर्टल्स उसके सामने आ जाते हैं, जिसको मारने के लिए लियान बाहर आता है और वो भी अपने किंग ऑफ फेल के अवतार में। तो अब आगे नेक्स्ट एपिसोड के स्टार्टिंग में हम देखते हैं उन सभी को देखकर लियान धमकी दे रहा होता है कि मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। कि तभी लियान गुस्से में अपने स्वord से मल्टीपल स्लैश से एक साथ अटैक करता है। वह देख के ऐसा लगता है कि वो एक साथ इन सभी इमोर्टल्स को मार देगा। यह स्लैश काफी ज्यादा खतरनाक दिख रहा था, लेकिन इस खतरनाक अटैक के कारण वो सभी इमोर्टल्स मरते नहीं हैं, बल्कि वाटर में कन्वर्ट होकर फिर से जिंदा हो जाते हैं। जिसे देखने के बाद इमोर्टल फेरी बोलने लगती है, यह एक ऐसी टेक्निक है जिस टेक्निक में कल्टीवेटर अटैक से बचने के लिए बारिश का सहारा लेता है और हर अटैक से बचेगा, जो कि इसके लिए काफी ज्यादा एडवांटेज होगा। इसीलिए तो यहाँ पे इमोर्टल के आने की वजह से बारिश होने लगा और जब भी लियान किसी भी इमोर्टल्स को मारता तो वो तुरंत ही पानी में कन्वर्ट हो जाता। यह सब देखकर इमोर्टल फेरी बताती है तुम्हें इस टेक्निक को समझना होगा और ये सब बारिश की वजह से काफी ज्यादा पावरफुल हो गए हैं, जिससे कि इन सभी को मारना काफी ज्यादा मुश्किल होगा। और जब तक यहाँ पे बारिश होता रहेगा तब तक ये सभी काफी ज्यादा पावरफुल रहेंगे और तुम इन्हें जान से नहीं मार पाओगे। तुम्हें इनकी टेक्निक को अच्छे से देखना होगा, क्योंकि यह खास टेक्निक है जिसे यूज करना ये लोग काफी ज्यादा अच्छी तरीके से जानते हैं। और इधर लियान जितना भी चाहे कोशिश कर ले उन इमोर्टल्स को नहीं मार पा रहा होता है, क्योंकि जैसे ही वह उनके ऊपर अटैक करता था वो सभी पानी में कन्वर्ट हो जाते थे। फिर भी लियान गुस्से में अपने स्वord से उन सभी के ऊपर अटैक कर रहा होता है और उन्हें मारने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन वह फिर भी जिंदा हो जाते हैं, क्योंकि यह टेक्निक कुछ खास और मिस्टीरियस था, जैसा कि लियान ने आज तक नहीं देखा होता है। कि तभी सभी इमोर्टल्स पानी से बाहर निकलते हुए लियान के ऊपर एक साथ अटैक करते हैं, लेकिन लियान अपने ऊपर एक शील्ड बना के सभी से बच जाता है और अपने अटैक के जरिए उन सभी को दूर हटा देता है। पर वह सभी इमोर्टल्स उसे इतनी आसानी से नहीं छोड़ने वाले थे, इसीलिए वह वाटर फॉर्म से फिर से कन्वर्ट होकर उसके ऊपर अपने स्वord से अटैक करते हैं। जिसके बाद लियान काफी ज्यादा गुस्से में मल्टीपल अटैक को एक्टिवेट करके उन सभी को एक साथ काट देता है, मगर वह सभी फिर से पानी में कन्वर्ट हो जाते हैं, जिससे लियान को कुछ समय मिल जाता है। फिर इमोर्टल फेरी उसके सामने आकर बताने लगती है तुम कितनी भी कोशिश कर लो तुम इन सभी को नहीं मार पाओगे, क्योंकि जब भी तुम इनको मारते हो ये थोड़ी देर बाद पानी से इंसान में कन्वर्ट होते हैं, इसीलिए तुम्हें इन्हीं समय के बीच में इन्हें मारने का तरीका खोजना होगा। फिर वो सभी इमोर्टल्स अब पानी से अपने रियल फॉर्म में कन्वर्ट हो जाते हैं, जो कि 5 इमोर्टल्स होते हैं, क्योंकि लियान ने पहले 2 इमोर्टल्स को मार दिया होता है। कि तभी वो पांचों इमोर्टल्स अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए वाटर चैन की मदद से लियान के पैर को पकड़ लेते हैं और अपने स्वord से उसके ऊपर अटैक कर देता है। पर लियान भी कोई कम नहीं था, वह भी अपनी डिवाइन पावर से उन सभी चैन को तोड़ देता है। जो अटैक उसकी तरफ आ रहा था उसको अपने फायर शील्ड की मदद से रोक रहा था और उसे खत्म कर अपने स्वord से काफी ज्यादा पावरफुल अटैक कर देता है, जो कि उन सभी इमोर्टल्स को एक बार में खत्म कर देता है। पर अभी भी वो इमोर्टल्स जिंदा होते हैं, वह सिर्फ घायल हुए होते हैं और ऐसा इसलिए होता है क्योंकि लियान ये सारी बातें समझ चुका था कि इन्हें कैसे रोका जाए, इसीलिए यहाँ पर बारिश भी रोक दिया होता है, जिससे कि सभी इमोर्टल्स का पावर लिमिटेड हो जाता है, जो कि पानी में कन्वर्ट नहीं हो पाएंगे और इसीलिए लियान उन सभी को चोट पहुँचा पाया। लेकिन लियान ने जो अटैक किया था वो काफी ज्यादा पावरफुल था और लियान उन सभी की तरफ बढ़ने लगा और जैसे ही एक इमोर्टल्स अपने स्वord उठाने की कोशिश करता है लियान उसके स्वord पे अपने पैर को रख देता है। फिर उसके बाद इमोर्टल फिर यहाँ पे आते हुए लियान को बताने लगती है मुझे नहीं लगता ये सभी रियल इमोर्टल्स हैं जिसकी तुम्हें तलाश है। मुझे तो ये सब नकली लग रहे हैं, क्योंकि ये काफी ज्यादा ही कमजोर है। हम जिस इमोर्टल की खोज में आए थे वह यह सब नहीं है, वह सब तो काफी ज्यादा पावरफुल, यह सब तो उनके सामने कुछ भी नहीं है। और इसके बाद लियान उसकी बातों में हाँ जवाब देता है, तो फिर बोलता है यह सब कौन, और उसका मुखौटा जैसे निकालने की कोशिश करता है, पर तभी कोई आसमान से अटैक करता है जिसको लियान आराम से डॉज कर लेता है। और फिर हमें दिखाया जाता है उन लोगों को जिसने उसके ऊपर अटैक किया होता है, जो कि वह रियल 7 इमोर्टल्स होते हैं। लियान इन्हें देखकर सोच में पड़ जाता है, मैंने तो इनमें से 2 को मार दिया था तो बचे 5, आखिरकार यहाँ पे 7 इमोर्टल्स कैसे आ सकते हैं। इतना सब जानने के बाद लियान काफी ज्यादा कंफ्यूज हो जाता है। वो जितना ज्यादा इमोर्टल्स के बारे में जानना चाहता है उतना ही वो फंसता जा रहा है और लियान काफी ज्यादा सोच में पड़ जाता है कि आखिरकार ये सब कैसे हो सकता है। पर तभी लियान बोलने लगता है तुम चाहे जितने भी इमोर्टल्स क्यों ना हो मैं तुम सभी को मार के रहूंगा। और फिर वह
उन सभी के ऊपर अपने स्वॉर्ड को तान देता है। इसके बाद वो सभी इमोर्टल लियान के चारों तरफ आकर एक किलिंग फॉर्मेशन बनाने लगते हैं, जो कि सभी को पावर को मिलाकर यह फॉर्मेशन कंप्लीट होने वाला था। इस फॉर्मेशन को देखकर इमोर्टल फेरी लियान को बताने लगती है यह फॉर्मेशन काफी ज्यादा पावरफुल है। यह फॉर्मेशन मेवा टावर से जुड़ा हुआ है और यह स्टार लेवल का किलिंग फॉर्मेशन है, जिससे बचना काफी ज्यादा मुश्किल है। पर लियान समझ चुका था यह सब मेगा टावर से रिलेटेड है, तो लियान सोचने लगता है यह सभी इतने आसानी से अपने आइडेंटिटी को रिवील कैसे कर सकते हैं। क्या इनको इस बात से कोई डर नहीं है कि मैं अगर इन सभी के बारे में जान जाऊंगा तो मैं इन सभी के लिए खतरा बन सकता हूँ। आखिरकार यह सभी इस टेक्निक का यूज क्यों कर रहे हैं जो कि इनकी पहचान को रिवील कर सकता है। इसके बाद इमोर्टल फेरी बताने लगती है यह इतने बुद्धू भी नहीं है जितना तुम समझ रहे हो। यह इतना ज्यादा कॉन्फिडेंट कि इनको लगता है कि यह लोग किलिंग फॉर्मेशन की मदद से तुम्हें यहाँ पे जान से मार देंगे, इसीलिए यह अपनी आइडेंटिटी की चिंता न करते हुए इस फॉर्मेशन को बना रहे हैं। कि तभी इस फॉर्मेशन से पावर लेकर एक इमोर्टल लियान के ऊपर अटैक करता है, पर लियान उसके जवाब के अटैक में उसका एक हाथ काट देता है, जिससे कि वह इमोर्टल बंदा काफी ज्यादा गुस्सा होने लगता है। लेकिन वह इमोर्टल बंदा झटके से अपने हाथ को रिजनरेट कर लेता है। यह सब देखने के बाद फिर से एक इमोर्टल बंदा लियान के ऊपर अटैक करने के लिए बढ़ता है, पर लियान उसके स्वॉर्ड के अटैक को अपने स्वॉर्ड से आराम से रोक लेता है। और लियान हंस भी रहा था और बोलता है तुम्हें क्या लगता है तुम अपने स्किल से फॉर्मेशन लेकर मुझे मार पाओगे। पर हमें दूसरी तरफ दिखाया जाता है जहाँ पे लियाओ फिर से जिंदा हो चुका था और वह यहाँ पे आ चुका था। इसे देखकर इमोर्टल्स काफी ज्यादा हैरान होते, आखिरकार यह कैसे बच गया, यह तो मर गया था, आखिरकार यह जिंदा कैसे हो गया। पर लियान उसके अटैक को काफी आसानी से डॉज करके उसे बाहर फेंक देता है। इमोर्टल उसके ऊपर फिर से अटैक करने की कोशिश करता है, पर लियान फिर से उसके अटैक को डॉज करते हुए काफी ज्यादा कूल अंदाजों से पीटने लगता है। और दूसरी तरफ हमें लियाओ को दिखाया जाता है जो कि उस इमोर्टल बंदे के ऊपर अटैक करता है, पर वह इमोर्टल बंदा अपने ऊपर शील्ड बना के उससे बचने लगता है। कि तभी अपने मौके का फायदा उठाकर वह इमोर्टल बंदा लियाओ के आर पार कर देता है, जिससे कि लियाओ वहीं पे मारा जाता है। लियाओ के मरने के बाद इमोर्टल बंदा काफी ज्यादा खुश होने लगता है और बोलता है तुम्हारे जैसे कीड़े को अगर मैंने पहले ही मार दिया होता तो अच्छा होता, नहीं तो आज तुम मेरे रास्ते में आकर रुकावट बनने की कोशिश नहीं करते। और फिर से हंसने लगता है, लेकिन इसकी हंसी जल्दी खत्म हो जाती क्योंकि लियाओ मरता नहीं, वह फिर से जिंदा हो जाता है और बोलने लगता है मैं तो पहले से ही मर चुका हूँ और तुम मुझे कितना मारोगे, अब तुम्हारा टाइम आ गया है मरने। फिर उसके बाद इमोर्टल्स अपने स्वॉर्ड से उसके ऊपर बार बार अटैक करने लगता है, उसके छाती को छलनी कर देता है अपने स्वॉर्ड की मदद से, पर फिर भी लियाओ नहीं मरता और अपना डिमोनिक लुक देते हुए उसके ऊपर अटैक करके उसके गले को पकड़ लेता है। इसके बाद वह इमोर्टल्स दूसरे इमोर्टल्स से मदद मांगने लगता है, लेकिन वह इमोर्टल्स लियान से फाइट करने में बिजी था, जिससे वह कुछ भी नहीं कर सकता था। और इसी मौके का फायदा उठा के लियान अपनी स्वॉर्ड को उसके सीने में उतार देता है, जिसकी वजह से वह इमोर्टल्स वहीं पे मरने वाला था। और वह सोचने लगता है मैं अपने आखिरी समय में क्या करूं, मैं हार नहीं मानता। और वह उसी फॉर्मेशन की मदद से अपने टीम मेंबर की पावर को खुद में जमा करने लगता है, और अगर लियान उसे नहीं रोकेगा तो वह काफी ज्यादा पावरफुल हो जाएगा। लियान अपने स्वॉर्ड के मल्टीपल स्लैश के अटैक से उन सभी के टुकड़े टुकड़े कर देता है, जिसकी वजह से वो सभी इमोर्टल्स एक साथ मारे जाते हैं। लियाओ भी मारा जाता है, मगर वह रियल में लियाओ नहीं होता है, वह पहले से ही मर चुका था क्योंकि इमोर्टल फेरी ने उसकी बॉडी को कंट्रोल कर लिया था, इससे वह फिर से जिंदा हो गया था। और इस फाइट के खत्म होने के बाद इमोर्टल फेरी लियान को बताने लगती है तुम इस इमोर्टल्स के फेस को देखो कि यह कौन है, जिसे हमें पहचान करने में आसानी होगी और हम इसका पता लगा। और वह जैसे ही एक इमोर्टल का फेस मास्क हटाता है तो वह यह देखकर हैरान हो जाता है कि इसका फेस तो बुरी तरीके से खराब हो चुका है, आखिरकार ये कैसे हो सकता है। और अभी भी मुझे शक है कि ये रियल इमोर्टल्स है या फिर फेक इमोर्टल्स है। और मैं जितना इमोर्टल्स के बारे में पता लगाने की कोशिश करता हूँ उतना ही ज्यादा कंफ्यूज हो जाता हूँ। आखिरकार इस इमोर्टल्स की सच्चाई क्या है, आखिरकार ये है कौन। और मेरे पास ये आखिरी रास्ता था कि मैं इनके फेस की मदद से इनके टीम मेंबर को खोज पाऊं, लेकिन ये फिर भी बर्बाद हो गया। तो इमोर्टल फेरी बताने लगती है कि हमारे पास काफी सारा सबूत मिल गया है जो कि यह सबका टेक्निक होता है, क्योंकि यह सब मगवा टेक्निक से रिलेटेड किसी टेक्निक का यूज कर रहे थे जिसका नाम किलिंग फॉर्मेशन था। तभी इमोर्टल फेरी को कुछ अजीब सी आवाज सुनाई देने लगती है। जब यहाँ पर इमोर्टल्स आए थे तो उसी प्रकार की आवाज सुनाई दे रही, जिससे कि इमोर्टल फेरी समझ जाती है कोई बंदा है जो हम पे नजर रखने की कोशिश कर रहा है और वह हमारे अगले कदम के बारे में पता लगाना चाहता है। और ये अगला बंदा कौन है यह हमें आगे बताया जाएगा, जो कि अपने स्पिरिचुअल आई टेक्निक की मदद से
ऑब्जर्व कर रहा था। इन सब के अलावा उन्हें एक और सबूत मिला था। जब वह इमोर्टल्स खतरे में था तो वह अपने दूसरे बंदे को वंग कह के पुकार रहा था। इससे हमें पता चलता है कि एक इमोर्टल्स का नाम वंग है। कि तभी इमोर्टल्स फिर से खड़े होकर अपने पावर का इस्तेमाल कर वहाँ से टेलीपोर्ट होकर अपने सभी भाइयों के साथ वहाँ से भाग जाता है। और लियान के दुश्मन यहाँ पे इतनी आसानी से भाग चुके थे, जो देखकर लियान काफी ज्यादा दुखी हो जाता है। लेकिन फिर भी दो सबूत हाथ लग गए होते हैं, जिसमें एक वंग नामक बंदा जो कि इमोर्टल्स और दूसरा किलिंग फॉर्मेशन जो कि मेगवा टावर से रिलेटेड है। और यहाँ पर इमोर्टल फेरी अभी भी एहसास कर रही थी कि कोई अपने स्पिरिचुअल आई की मदद से उनके ऊपर नजर रख रहा है। और इन सब पर नजर रखने वाली कोई और नहीं बल्कि मास्टर मैंग होती है, जो कि छोटू मास्टर के साथ मिलकर लियान की पूरी जानकारी निकालना चाहती है, जिसकी मदद से वह उसे सेक्ट से आसानी से बाहर निकाल पाए। और यह सब काम वो उसी ट्रेजर की मदद से कर रहा था, जिसे कि उसने छोटू मास्टर ने दिया था, क्योंकि इसी ट्रेजर की मदद से कोई भी अपने भविष्य को देख सकता है। इसीलिए वह लियान के भविष्य को देखना चाहती थी। इसके बाद मास्टर मेंग अपने भविष्य को चेक करने लगती है, जिससे कि उसे पता चलता है कि उसकी मौत जल्द ही होने वाली है, जिससे वह काफी ज्यादा बुरी तरीके से डर जाती है। मगर वह कंफर्म नहीं होती है कि यह मुझे सच बता रहा है या फिर झूठ। इसीलिए वह उस ट्रेजर में अपने भविष्य को बार बार चेक कर रही होती है, मगर उसे हर बार निराशा ही हाथ लगती है, क्योंकि वह ट्रेजर उसको बार बार उसकी मौत की खबर बता रहा था। यह सब देखने के बाद तो वह समझ चुकी कि यह ट्रेजर तो झूठ नहीं बोल रहा। इसलिए वह अपने सभी दुश्मनों के बारे में सोचने लगती, जिसमें उसका सबसे बड़ा दुश्मन लियान होता है, क्योंकि लियान और मास्टर मेंग ने हमेशा 36 का आंकड़ा रहता है। और वह सोचने लगती है कि मैंने लियान को काफी ज्यादा बुरा भला कहा, लेकिन वह तो मेरी जान लेने के पीछे नहीं पड़ा। यह सब जानने के बाद उसके पास एक रखा होता है मिट्टू, एक तोता, जो कि बोलने लगता है तुम्हारी मौत जल्द होगी। और इसी बात को बार बार रिपीट किए जा रहा था। और यह सब सुनने के बाद मास्टर फेंग उसे पीट देती है और उसे नीचे गिरा देती है। फिर वह सोचने लगती है कि लियान से मेरी इतनी बड़ी भी दुश्मनी नहीं है कि वह मुझे जान से मार सके, लेकिन ऐसा हो सकता है कि मैंने लियान के मास्टर को काफी ज्यादा बुरा भला कहा और मैंने काफी ज्यादा गलत सलूक किया, जिसके कारण वह मुझसे बदला लेने की कोशिश करेगा। पर इससे पहले कि वह मुझे मार दे, मुझे उससे मारना होगा और इसके लिए मुझे कोई रास्ता खोजना होगा। और लियान ने काफी सारे मास्टर से पंगे ले रखे, इसीलिए मैं किसी न किसी पावरफुल मास्टर के साथ मिलकर लियान को मारने का प्लान बना सकती हूँ। इसके बाद वह छोटू मास्टर के पास में चली और उन्हें सारी बातें चढ़ा बढ़ा के बताने लगती है। और वह कहती है मास्टर लियान हमारे बारे में काफी ज्यादा बुरा सोच रहा है और वह पूरे सेक्ट को खत्म करना चाहता है, इसीलिए आप मेरी मदद करें ताकि मैं लियान को उससे पहले खत्म कर सकूं। तो छोटू मास्टर बोलने लगता है कि आखिरकार मैं तुम्हारी बातों पे विश्वास कैसे करूं? लियान हमारे सेक्ट को कैसे खत्म कर देगा? जिसके बाद मास्टर मैंग के पास कोई सबूत न होने के कारण उसी ट्रेजर को दिखाते हुए बोलती है और उस ट्रेजर में चुपके से चालाकी करके उस ट्रेजर में गड़बड़ी कर देती है और बताने लगती है आप तो जानते ही हो यह एक हेवनली ट्रेजर है जो कि कभी झूठ नहीं बोलता और हमेशा सच्चाई बताता है। यह देखकर आप जान पाएंगे कि यह सच बोल रहा है कि झूठ। यह सब देखने के बाद छोटू मास्टर इसकी बातों पे विश्वास कर लेते हैं और बोलते हैं कि मेरे पास उतने काबिल डिसाइपल नहीं है जो कि लियान को मार सके, इसीलिए मैं तुम्हारे लिए कुछ प्लान और आइडिया लेकर आया हूँ और दूसरा उपाय बताते हैं कि लियान को कैसे मारा जाए। यह सब जानने के बाद मास्टर फेंग वहाँ से जाने लगती है। फिर तभी छोटू मास्टर उससे बोलने लगते तुमने जो अभी मेरे साथ चालाकी की वह अगली बार करने की कोशिश मत करना। मैं भले ही छोटू मास्टर दिखता, मैं हूँ अंदर से काफी ज्यादा बड़ा। क्या तुम्हें लगता है मेरे पास दिमाग नहीं है? आज के बाद मेरे साथ ऐसी चालाकी करने की कोशिश मत करना। इसके बाद मास्टर मेंग वहाँ से चली जाती है और इसके बाद हमें लियान और इमोर्टल फेरी को दिखाया जाता है जंगलों में। और इसी के साथ यह एपिसोड यहीं पर एंड होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।